हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस क्लास में हम साथियों पढ़ेंगे दशमलव, डेसिमल। यहाँ पे जोड़ और घटाना से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। आइए इनको हम देखते हैं कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। पहला करा है 4.67 प्लस 2.65। देखिए, दशमलव के बाएं तरफ इकाई दहाई होता है और इसके इधर क्या होता है, दसवां समा होता है। दशमलव के नीचे दशमलव होता है, इकाई के नीचे इकाई होगा, दहाई के नीचे दहाई होगा, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा होगा। इस तरह से हम बढ़ते जाते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे जोड़ा जाए। क्या होगा, 7 में 5 को हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एक हासिल लगेगा, 6 6 12, एक हासिल 13। अब देखिए दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा, यहाँ पे कितना हासिल लगा हुआ है, एक। अब 4 2 6 1 7, कितना हो गया, 7.32, 7.32। अगला करा है 115.35 धन 82.08। अब देखिए वही चीज, यहाँ पे इकाई के नीचे इकाई हो गया, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा नहीं था तो इसके नीचे क्या हो गया, शून्य हो गया, और दशमलव के नीचे दशमलव। चलिए 8 में 5 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 13। 13 के 3, कितना हासिल लगेगा, एक। 3 1 4। देखिए कोई हासिल नहीं लगेगा, दशमलव के नीचे दशमलव। अब 5 में 2 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 7। 8 में 1 जोड़िए, 9, यहां पे 197.43। चलिए घटाना करा, 17.71 माइनस 10.85। चलिए घटाते हैं। ये यहां से उधार लाएगा, कितना हो जाएगा, 11। 11 में 5 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 6। यहां कितना बचा, 6 बचा, उधार लाएगा 16। 16 में 60 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 8। अब वही चीज दशमलव के नीचे दशमलव, कितना बचा, यहाँ 6 में से शून्य घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 6। यहाँ 1 में से 1 घटे, कितना हो जाएगा, शून्य। कितना होगा, 6.86 हो गया। अगला कर रहा है 10.320 माइनस 4.508। घटाइए, यहाँ पे कितना होगा, 10 में 60 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 2। 1 में शून्य घटाएंगे, 1। 13। 13 में 5 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 8। अब यहाँ कितना बचा, 9 बचा। 9 में 4 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 5। दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पे शून्य। कितना हो गया, 5.812। इस तरह से साथियों हम करते हैं। हमेशा इकाई के नीचे इकाई होगा, दहाई के नीचे दहाई होगा, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा होगा। इस तरह से दशमलव के नीचे दशमलव होगा, उसके आगे हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर कोई संख्या नहीं दी हुई है तो उसके आगे हम क्या लिख देते हैं, शून्य बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पे बाएं तरफ हम शून्य बढ़ाते हैं, ऐसे दशमलव के बाद दाहिनी तरफ भी शून्य हम बढ़ा सकते हैं। 635.547 और 38.38 का योगफल होगा। अब हमें पता है योगफल में क्या होता है, जोड़ होता है। तो लिखते हैं इसको हम, कितना कर रहा है, 635.547 कर रहा है 38.38। अब देखिए वही चीज, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। यहाँ पे इकाई के पहले लिख लीजिए, दशमलव के नीचे दशमलव। अब इकाई कितना है, 8 है, दहाई 3 है, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पे 3। सैकड़ा नहीं तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। करा 3 8 3 8। अब इसके नीचे कोई अंक नहीं तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम शून्य लिखेंगे। अब योगफल, योगफल में जोड़ होता है, बस 7 8 4 12, 5 3 8 1 9, यहाँ पे दशमलव, 8 5 जोड़ी, कितना हो जाएगा, 13। 3 3 6 1 7, यहाँ पे 6। कितना आ गया, 673.927। अगला कह रहा है 715.08 और 57.364 का अंतर होगा। क्या करेंगे, अंतर में क्या होता है, घटाना होता है। क्या है, 715.08, यहाँ पे माइनस, अब देखिए 57। अब इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पे 3
6 4। अब देखिए यहाँ पे खाली स्थान आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं, क्या करेंगे इसके आगे हम शून्य बढ़ा देंगे। दशमलव के दाहिनी ओर आप चाहे जितने शून्य बढ़ा सकते हैं और किसी संख्या के बाएं आप चाहे जितने शून्य बढ़ा देंगे, उसके मान में कोई फर्क नहीं होगा। चलिए क्या हो जाएगा, उधार लाएगा 10 में 4 घटाएंगे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना बचा यहाँ पे 7, 7 में 6 घटाएंगे 1। अब ये उधार लाएगा इससे 10 में 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 7, दशमलव नीचे दशमलव, कितना बचा यहाँ पे 4 बचा, उधार लाएगा 14 में 7 घटाएंगे 7, उधार लाएगा 10 में 5 घटाएंगे 5, यहाँ पे 6 में शून्य घटेगा 6, कितना हो गया 657.716। यही मेरा फाइनल उत्तर हुआ। देखिए यहाँ पे करा है आरोही क्रम में और इसको अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम हम पहले भी बता चुके हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर हम पहले भी बता चुके हैं। वही सेम प्रोसेस इसमें भी लागू होता है, कुछ अलग नहीं करना है, सारी चीजें वही है, सिर्फ हमें यहाँ पे दशमलव आ गया उसको हमको ध्यान देना है बस। चलिए देखते हैं, करा 28.173, 28.17, 24.459, 25.453। अब देखिए आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटा खोजेंगे हम दशमलव के बाएं तरफ जो संख्याएं लिखी होती हैं उसी में हम देखते हैं छोटा बड़ा है, जब वो संख्याएं मैच कर जाएंगे उसके बाद हम दशमलव के दाहिने तरफ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 28 दिया है, यहाँ पे 28, यहाँ पे 24, यहाँ पे 25। तो देखिए सबसे छोटा क्या होगा, सबसे छोटा 24 है, तो ये संख्या सबसे छोटी होगी, क्या हो जाएगा 24.459, 24.459। अब इसके बाद क्या आएगा, देखिए इसके बाद आएगा 25, तो क्या हो जाएगा 25.453, 25.453। तो इन दोनों में बड़ा कौन है ये। अब इसके बाद देखो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, अब कौन सी संख्याएं बची, एक ये बचा, एक ये बचा। अब यहाँ पे भी 28 है, यहाँ पे भी 28 है। अब देखिए दोनों जगह 28 मिल गया। अब हम दशमलव के दाहिने तरफ जाएंगे। अब दशमलव के दाहिने तरफ देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 7 है, यहाँ पे भी 7 है, दोनों जगह मैच कर गया। अब देखिए यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, कोई अंक नहीं दिया है। अगर कुछ भी नहीं दिया तो हम क्या मान लेंगे, वहां पे शून्य होगा, क्योंकि दशमलव के दाहिने तरफ हम शून्य चाहे जितना बढ़ा लें। तो यहाँ पे शून्य है, यहाँ पे 3 है, कौन छोटा है, यह संख्या हमारी छोटी है। तो क्या हो जाएगा 28.173। उसके बाद क्या हो जाएगा 28.173, 173 ये हो जाएगा। बस ये हो गया हमारा आरोही क्रम। अगला करा है 41.135, 43.351, 43.43, 43.456, 43.56 को अवरोही क्रम में लिखो। अब अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटा होता है घटते क्रम में। तो इसमें क्या खोजेंगे हम, सबसे बड़ा खोजेंगे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वही चीज इसमें भी देखेंगे। दशमलव के बाएं तरफ देखिए यहाँ पे 41 है, यहाँ पे 43 है, यहाँ पे 43 है, यहाँ पे 43 है। अब बड़ा हमें खोजना है, सबसे छोटा तो ये होगा, लेकिन देखिए यहाँ पे 43, यहाँ पे भी, यहाँ पे तीनों जगह सेम मिल गया। अब इन तीनों में देखिए सबसे बड़ा कौन सा होगा, वही चीज। अब दशमलव के बाएं तरफ सेम मिल गया, अब दशमलव के दाहिने हम चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, देख के ही मालूम हो गया यहाँ पे 5 है, तो ये सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 43.56, 43.5। अब इसके बाद बताइए कौन सा होगा 43.43, ये बड़ा होगा 43.43। अब इसके बाद क्या होगा 43.351, 351। देखिए एक चीज देखिए, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 ही अंक है, यहाँ पे भी 2 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, लेकिन क्या ये सबसे छोटा है,
ये संख्या हमारी इन दोनों से छोटी है। क्यों छोटी है? देखिए यहाँ पे भले से 2 अंक है, लेकिन क्या है यहाँ पे 5 6 है, यहाँ पे 4 3 है, यहाँ पे 3 5 1 है, यानी कि यहाँ पे 3 5 है। ये क्या होगा? ये सबसे छोटा होगा। अब इसके बाद क्या बचा? 41.135, ये बड़ा होगा। 41.135, इस तरह से ये हो गया हमारा क्या? अवरोही क्रम, बड़े से छोटे की तरफ। इस तरह से हम कर सकते हैं। आरोही और अवरोही क्रम में पहले पढ़ा चुका हूं। आज के इस क्लास में बस इतना ही। इसमें आगे हम पढ़ेंगे दशमलव का गुणा और भाग। दशमलव का गुणा जो होगा वो थोड़ा सा हम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। वो चीजें आपके परसेंटेज में भी काम आएंगी, आपके बेसिक बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।